जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ चुका है। आइए सुनते हैं कि रोहित शर्मा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रोहित, जीतने की खुशी तो है, लेकिन क्रिकेट को टीम गेम बोला जाता है और ये टूर्नामेंट में जो भी बंदा खेला हर एक ने कंट्रीब्यूट किया, तो उसका समाधान कितना बड़ा है? क्योंकि नहीं, देखिए, अगर आपको टूर्नामेंट्स चैंपियनशिप जीतना है तो सबका कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीत जाते हैं, बट टूर्नामेंट में जीतने के लिए आपको सारे लोग को इकट्ठा परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टूर्नामेंट में हमने देखा कि पहले मैच से लेकर अब तक सभी लड़कों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आप नंबर 1 से नंबर 11 तक देखोगे, जिन जिन लड़के को मौका मिला है बीच में जाके बैटिंग करने का या बॉल डालने का, उन्होंने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। तो इवेंचुअली यही होता है ना कि जब आप सब लोग एक साथ मिलके खेलते हो और एक साथ बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है, तो एक सफलता जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको मिलती है। तो आई थिंक हमने पूरे टूर्नामेंट में ये देखा कि जिन जिन के हाथ में बॉल मिला उन्होंने अपना रोल निभाया। जिनके पास बैटिंग का अपॉर्चुनिटी आया उन्होंने बैटिंग करके टीम को जिताया। तो हमने ऐसा देखा नहीं कि एक ही लड़का पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहा है। लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन किए, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे विकेट्स थोड़े चैलेंजिंग है, तो इतना आसान नहीं होगा सभी के लिए। तो कंट्रीब्यूशन सब तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक कंट्रीब्यूशन आना बहुत ज़रूरी है, जो हमने अच्छे से किया। Rohit ji, firstly, congratulations. There was a lot of talk during ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा बहुत ज़रूरी है। बॉलर पिक कर सकता हूँ कि और उसको कहाँ मैं चार्ज कर सकता हूँ, कहाँ पे शॉट खेल सकता हूँ, उसको मैं ये सब सोच के जाता हूँ। और उसमें हो सकता है आई एम वेरी क्लियर, आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच ओके। आज आपने देखा 10 ओवर के बाद मैंने अपना थोड़ा गेम चेंज किया, मुझे लंबा खेलना था।
बट थोड़ा सा फोर्स करने गया उनके ऊपर और उसमें मैं आउट हो गया। बट अगेन काफ़ी खुशी मिलती है जब आप मैच जीते हो और आप आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी था कि honestly speaking someone was telling me in this ICC tournaments we've lost only one game in the last 3 ICC tournaments that we've played, so it's a great milestone to have, honestly speaking, and that speaks what the kind of team this is. So I know we didn't win the World Cup, we lost that final, but then we went to T20 and not lost a single game and went on to win the trophy, and here as well. So a lot of enjoyment, a lot of excitement. And that is how we want to play our cricket, and that is what we had spoken before the tournament began. We wanted to enjoy. There's too much pressure from the outside. One game India loses or it goes here and there. There's so much speculation that happens, but the boys and the team have actually managed to put that aside and just focus on how to win games and how to enjoy the game. So that has been the most important aspect of our game in the last 2 or 3 years that we've played. Barbados to Dubai. What are what is that factor, especially the to represent India with a lot of integrity and a lot of pride as well. So that is what all of them go with that kind of prideness on the field. Results are bound to happen or results will go here and there at times, but I think the most important thing with this team, the batting order, guys have been given different roles. Some of the match winners are not here, guys like Bumrah, Siraj, who's done exceptionally well for us. But sometimes you got to pick the players who are suitable for the conditions. And that is the understanding we have. It is frustrating for the guys who miss out, but again, we try and make those decisions just to make sure that we have enough of situation that is thrown at us. रोहित भाई 2023 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, हम वो फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद आपने 2 बैक टू बैक आईसीसी के टूर्नामेंट्स जीते, तो वहां से आपने फाइनल का क्या लेसन लर्न किया था कि ये 2 फाइनल में हम अनडिफिटेड जीते हैं, और अब आपने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी जीते एज ए कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी देखते हैं, दो आईसीसी ट्रॉफी जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड टू गो अनडिफिटेड इज अगेन आइसिंग ऑन द केक. ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत कम टीम लोग को देखा है खेलते हुए जो अनडिफिटेड दोनों टूर्नामेंट जाके जीते. हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर आके हम हमारी प्रिपरेशन करें, हम जो हमारे सामने है उसको खेले, और हमने कंडीशंस को अच्छे से यूज़ किया और जीते. फ्यूचर प्लान कोई फ्यूचर प्लान है नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा. वो फाइनल से अपने इन 2 फाइनल्स में क्या नहीं, देखिए वहाँ भी फाइनल हार गए हम 23 में 50 ओवर वर्ल्ड कप. 9 गेम हमने इतना ज़बरदस्त खेला था, तो हमने उसी माइंडसेट से, उसी इंटेंशन से, उसी गेम प्लान से हम फाइनल भी खेलने गए थे. तो उसमें ऐसा सीखने जैसा कुछ था नहीं. हमने कम रन बनाए थोड़े, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की. 3 विकेट उनके गिर गए थे 40 रन पे, बट हम वहाँ पे उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, तो उसी वजह से हम हार गए. बट अगेन हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि गेम जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको छोड़ो मत. तो ये दोनों फाइनल जो हमने खेले, हमने यही बात की कि 50 ओवर तक, 100 ओवर्स तक हमको गेम में रहना है और गेम आखिरी तक लेके जाना है. कांग्रेचुलेशंस रोहित, आज खुश तो बहुत होंगे आप. बहुत खुश हूँ. अच्छा, out of the 4 now, coming back to the serious mode, out of the 4 ICC tournament you have won 2 titles, and in the other 2 you lost in the finals
to Australia and in the WTC. So it shows that India is competing in all the formats in a very with a very high standard, because they are either winning the titles or they are going to the finals. So how difficult it was to develop such a team over the period of so many years? No, it obviously, it's just not me. A lot of the captains who've played before me, captained the team before me, a lot of credit goes to them as well. A lot of the coaches who have come before, Gautam Gambhir, Rahul Dravid, and all of these guys, so credit goes to everyone. India is a bloody good team, without a doubt. In the last 3 or 4 years, we managed to play finals of all ICC tournaments. So I'm really, really proud being a captain of this team, because, and even though we didn't win the World Cup in 23, but to play the finals of all 4 trophies was really, really good, and shows how consistent we are as a team as well. You lose one series here and there, it doesn't mean that the team is bad, or things are not happening in the right, things are not going in the right direction. It happens. Everybody is allowed to lose, and we lost a series in India against New Zealand, the Test series. But that happens. It's like every time we take the field, we are meant to win everything. But that is not going to happen. This is a sport that we play. There are opposition who are also trying their best to beat us, and you got to give credit to sometimes the opposition as well when they play good cricket. Not just look at the faults that we have. Sometimes you get beaten, sometimes you get outclassed by the opposition. And we got outclassed by the opposition in Australia and New Zealand. But that doesn't mean this team is bad. The last 3-4 years will show the kind of consistency this team has had. कैप्टन, ये 2024 जो वेस्ट इंडीज़ में कैंपेन था, और इस कैंपेन में एक चीज़ सिमिलर दिखी कि टीम काफ़ी रिलैक्स थी, ऐसा लग रहा था कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन से दूर है, वो एक फैक्टर था। दूसरी चीज़, आपने वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि आपके लिए आईसीसी वर्ल्ड कप का मतलब वनडे वर्ल्ड कप है। अब 2 आपने जीते हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और ये वनडे का ही ट्रॉफी है, तो उसका क्या बराबर कह सकते हैं, या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, वनडे का ही वर्ल्ड कप सबसे बड़ी? नहीं, आपके सामने जो टूर्नामेंट्स आते हैं आईसीसी के, वो आप जीतने की कोशिश करते हो। वनडे वर्ल्ड कप इज़ वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि हम छोटे से, मैंने यही चीज़ कही थी कि बचपन से हम 50 ओवर वर्ल्ड कप ही देखते आ रहे हैं। तभी कोई T20 वर्ल्ड कप या टेस्ट चैंपियनशिप्स या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होता नहीं था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ऐसा कहा था कि हमारे लिए तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा है, बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी, अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए? नहीं, देखिए, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। आप कोई भी फाइनल्स जीतो, आपको बहुत प्राइड फील होता है, और मुझे ही नहीं, पूरे टीम को, पूरे नेशन को आज बहुत खुशी फील हो रही होगी, क्योंकि फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस यही कहूँगा। जी दोस्तों, आपने रोहित शर्मा का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल एक बार फिर रोहित शर्मा के नाम हो चुका है, बल्कि पूरे इंडिया के नाम हो चुका है। और यहाँ पर आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। ये 4थी बार टाइटल है जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया क्रिकेट टीम जीत जा रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। रोहित शर्मा किस किस का फेवरेट है, या इंडिया क्रिकेट टीम किस किस का फेवरेट है, आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को वो इंडिया क्रिकेट टीम ने शिकस्त दी है, तो आप इसके हवाले से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।